हेलो बच्चों। तो आज हम लोगों को पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर। आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो उस समय तक आप आइसोमेरिज्म का SW कर चुके होंगे, राइट बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सवाल आपने लगा लिए होंगे, उसके डाउट आपने वीडियो सॉल्यूशन से देख लिए होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, NCERT 11 का चैप्टर है और इसका नाम है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली में दो पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। NCERT में ये दोनों चीजें कंबाइंड रूप से इसी चैप्टर के अंतर्गत दी गई हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले डील करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। देखिए बेटा, तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ाना चाहेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखेंगे इट इज चार्ज present over one atom। एक एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है वही बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे मान लो Na+। आप देखो एक सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। फॉर एग्जाम्पल Ca+2, एक कैल्शियम पे चार्ज कितना है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। फॉर एग्जाम्पल O-2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। फॉर एग्जाम्पल N3-1, तीन नाइट्रोजन पे चार्ज है -1, तो एक नाइट्रोजन पे चार्ज होगा -1/3, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1/3। तो यहां से आपने देखा कि एक एटम पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। बच्चों, क्या मैं इसको उल्टा नहीं बोल सकता हूं? तो मैं उल्टा ये भी तो बोल सकता हूं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही एक एटम पे चार्ज है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही एक एटम पे चार्ज है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही एक एटम पे चार्ज, सुनना, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही एक एटम पे चार्ज है, तो तीन एटम पे चार्ज कितना आएगा, -1। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मैं अगर ऐसे समझूं, समझना मेरी बात, मैंने बोला हमारे पास नाइट्रेट आयन है, समझना बेटा। आप लोगों ने 11th-12th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा, X मानकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 आई, मैं निकालना सिखाऊंगा, उसको बस भूल जाइए, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको पकड़िए। यहां पर मान लीजिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, जब आप X मानकर निकालोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक नाइट्रोजन पे चार्ज होगा +5। मान लीजिए हमने दिया N2H4, आपने X मानकर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जो -2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन पे चार्ज होगा -2। तो इस छोटे से डिस्कशन से बच्चों को ये क्लियर हो रहा है कि एक एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, या जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही एक एटम पर चार्ज होता है, राइट। आइए इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर हम आपको छोटे छोटे 1-2 सवाल कराएं। उम्मीद करेंगे आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। आइए 1-2 सवाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए जरा, जैसे एक पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने कहा एक मेटल आयन है
M+3। सब लोग देख रहे हैं, एक एटम पे +3 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। मैंने आपसे ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर नहीं पूछी है, मैंने आपसे कहा इस मेटल आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, बताइए प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, मतलब -1 बाहर चला गया तो हमारे पे चार्ज आएगा +1। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, -2 बाहर चला गया तो हमारे पे चार्ज आएगा +2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो क्या होगा, +3 चार्ज पहले से था, +2 चार्ज और आ गया तो प्रोडक्ट में चार्ज आ गया +5। आप देख सकते हैं एक एटम पे चार्ज है +5 तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। दिस इज योर आंसर। मान लीजिए मैंने सवाल पूछता आपसे कि यही जो मेटल आयन है इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो -1 अंदर आया, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो -2 अंदर आया, +3 पहले से था, -2 और आ गया तो इस मेटल पे चार्ज कितना बचा, +1। एक एटम पे चार्ज है +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ओके बेटा, तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक एटम पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, राइट बेटा। अच्छा, अब यहीं पे थोड़ा सा लेवल आगे ले जाते हैं और नीट का क्वेश्चन करते हैं। नीट का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, नीट में सवाल क्या आया, मैं लैंग्वेज के रूप में सवाल लिख रहा हूं, सवाल लिखिएगा। 1 मोल नाइट्रेट आयन एक्सेप्ट 2 मोल electron, then product formed is, then product formed is, options are N2, N2O, NO और N2O3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अच्छा, इस सवाल को देखकर यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो रिएक्शन का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन का सवाल है। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है। कैसे, देखिएगा, मैं ऊपर इसको हटा रहा हूं। तेरा सवाल आया कि भाई हमारे पास नाइट्रेट आयन 1 मोल था, इसने क्या किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। वेरी सिंपल, देखिए बेटा, अगर यहां पर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। एक्स मानकर निकालिएगा, मैं निकालना सिखाऊंगा अभी। मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यही तो हुआ कि एक नाइट्रोजन पे +5 चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ओवर 1 एटम। अब एक नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, तो प्रोडक्ट में एक नाइट्रोजन पे चार्ज बचेगा +3, मतलब प्रोडक्ट वो होगा जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो। इनमें से जिस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी वही आपका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं द राइट आंसर इज डी। ओके, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, ना कि आपकी रिएक्शन का क्वेश्चन।
फिर से एक बार देख लीजिए, 1 मोल नाइट्रेट ने 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया और सवाल था बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और जिससे वो मैच कर जाए वो आपका आंसर होगा। कैसे निकाले, देखो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, मतलब एक नाइट्रोजन पे चार्ज होगा +5, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया तो प्रोडक्ट में चार्ज आएगा +3, तो यहां पर किसमें मैच कर रहा है, इससे। दिस इज योर आंसर, राइट। अगर आपको ये समझ में आया तो मुंह जवानी बताइए, अगर 1 मोल नाइट्रेट 5 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता तो इसमें से आंसर क्या होता। उम्मीद करते हैं सभी ने आंसर दे दिया होगा। जब 5 मोल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करोगे तो यहां पे चार्ज आएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, देन द आंसर इज N2। फिर बताइए, अगर ये 1 मोल नाइट्रेट 4 मोल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता तो आंसर क्या होता है। आई होप आंसर आ गया होगा सेकंड वाला, यस। 4 मोल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता तो प्रोडक्ट में चार्ज आता +1, ऑक्सीडेशन नंबर आती +1, तो आंसर हो जाता सेकंड वाला। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट बेटा। हटाते हैं इसको, ठीक है, हटाते हैं। चलिए, तो मेरे छात्रों ने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ओवर 1 एटम। अब यहां पे अगला बेटा पॉइंट ये आ रहा है, ये चार्ज पैदा कैसे हुआ। ऑरिजिन ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज पैदा कैसे होता है, तो लिखेंगे ड्यू टू difference in electronegativity, due to difference in electronegativity। और हमारे सभी ऑनलाइन के स्टूडेंट ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, उन्हें मालूम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। It is force of attraction for bond pair of electron. Force of attraction for bond pair of electron by a covalently bonded atom. ओके बेटा, आप देखिए बेटा, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा समझा देता हूं, एक एटम ए है जो सिंगल बॉन्ड से एटम बी से जुड़ा है। ये बॉन्ड कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए ने एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। अच्छा, इन बॉन्ड पेयर को बेटा ए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है और बी भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने की इसी ताकत को हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और इसका सिंबल होता है काई। अब मान लीजिए बेटा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ये बॉन्ड पेयर बी की तरफ पोलराइज हो जाएगा, तो बी पर पार्शियल नेगेटिव और ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन्हीं चार्जेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देख सकते हैं बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तभी एक पर नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी ऑक्सीडेशन नंबर पिक्चर में आएंगी। तो बिल्कुल सही लिखा है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखो मान लो कोई बॉन्ड सेम एटम के बीच में बना हो, तो अगर सेम एटम के बीच में बना होगा तो जाहिर सी बात है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा,
ना किसी पे निगेटिव ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 0 0। ओके, तो कैसे बड़ा चार्ज पैदा हुआ? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने पीरियोडिक टेबल में हमसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया था। फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का। आपको शायद याद हो, ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दिस इज द ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रिक आपको मालूम है, फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु द बैडमिंटन प्लेयर, एक्चुअली नाम तो होता है पीवी सिंधु, हमने वी को बी कर दिया है। तो जैसे नहीं आजकल के लौंडे बहुत मारते हैं, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है, समझ गए ना? तो वही है, एक लड़का है जो कह रहा है फोन कॉल ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का। रंगबाजी पेल रहा है अपने दोस्त से कि काशी से पीवी सिंधु का फोन कॉल आया है, तो रंगबाजी पेल रहा है फोन कॉल ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का। और देखिए कितनी जबरदस्त ट्रिक है, सिर्फ है का कोई मीनिंग नहीं है और का कोई मीनिंग नहीं है, बाकी देखिए सबका मीनिंग है। फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये ट्रिक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, देखिए एक्चुअली में ये जो काशी होता है ना, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। बट ध्यान रखिएगा, बट एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा चेंज कराना चाह रहे हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा मानिएगा। ठीक है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा मानिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा मानी जाती है। बिल्कुल ये वैसी ही बात है जैसे आपको अगर याद हो तो नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, बट फिर भी हम लोग नाइट्रोजन को क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। यहां पे सल्फर को कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग। ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अच्छा सुन ले बेटा, तो देख के बताओ बेटा, इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, मतलब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन को आप किसी के साथ भी जोड़ दोगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इस पर हमेशा नेगेटिव आएगा और बगल वाले पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपने ये लिख लिया हो तो आपका एक क्वेश्चन हम कराना चाहेंगे। ओके, एक क्वेश्चन हम कराना चाहेंगे यहां पर। आपने अगर ये लिख लिया हो तो बताओ बेटा, वो कौन सा एलिमेंट है जो कभी पॉजिटिव स्टेट शो नहीं कर सकता? यस, द आंसर इज फ्लोरीन। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, विच एलिमेंट नेवर शोस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? Which element never shows positive oxidation state? It is nitrogen, fluorine, sodium or oxygen. So the answer is fluorine.
फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कभी भी पॉजिटिव स्टेट शो नहीं कर सकता। आप इसको किसी के साथ भी जोड़ोगे, ये इलेक्ट्रॉनों को हमेशा आकर्षित करेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, बगल वाले पे पॉजिटिव आएगा। ध्यान से अगर आप देखें ऑक्सीजन को भी देखो, किसी के साथ भी जोड़ दो हमेशा इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, हमेशा आएगा माइनस चार्ज। लेकिन अगर ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दोगे तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, फ्लोरीन पे माइनस आएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। मतलब ऑक्सीजन पर भी प्लस आने के चांस हैं जब उसको फ्लोरीन के साथ जोड़ा जाए, लेकिन फ्लोरीन पर प्लस आने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा कोई नहीं होता। तो फ्लोरीन नेवर शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर बेटा? हटाते हैं इसको। बहुत ही प्यारी ट्रिक बनी है इस साल। फोन कॉल है ब्रो काशी से पीबी सिंधु का। राइट बेटा? आइए, काशी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता, बड़ी अच्छी बात है, याद भी रहेगा। काशी, पूरे काशी का सेम है 2.5। बस ध्यान रखना सल्फर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं कार्बन से। ठीक है, आइए तो आइए जरा अब हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं और कुछ फीलिंग डेवलप करते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने बोला वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। हम क्या करेंगे, हमने वाटर का स्ट्रक्चर बनाया, अब हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज निकालेंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, -1 + 1 -1 + 1। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज आया -2, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई -2। राइट? आप देखिएगा वाला मजा आने वाला है। मैंने क्या किया बेटा, H2O के स्थान पर F2O कर दिया और आपसे कहा अब बताइए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल पानी के जैसा ही बनेगा, लेकिन हुजूर अब की बार मामला चेंज हो गया। यहां पर जो ऑक्सीजन है अपने बाप के साथ जुड़ गया, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। मतलब अब की बार इन बॉन्ड पेयर को फ्लोरीन घसीटेगा तो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +2। तो आप लोग इन दो एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो पूरा खेल है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। एक कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 आ रहा है और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो खेल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का खेल है। आइए, अभी संतुष्टि नहीं मिल रही है, कुछ और देखते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। चलो भाई, मैंने बोला मेरे भाई H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक सल्फर पर चार्ज निकालेंगे। सभी लोग समझ लें, सुन लें, स्ट्रक्चर की टेंशन मत लेना। स्ट्रक्चर बनाना तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखा है और अभी 15 मिनट बाद हम स्ट्रक्चर बनाना भी बंद कर देंगे। अभी तो मैं आपको कंसेप्चुअल सिखा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में होता क्या है। तो आपने सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग, इट इज जस्ट चार्ज प्रेजेंट ओवर वन एटम। और ये चार्ज कैसे आया, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज पर कमांड करने के लिए मैं धीमे धीमे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। ठीक है, ये देखो बेटा, जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, मैं ऑनलाइन में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूं। देखिए बेटा, ये है। अब अपन को एक सल्फर पे चार्ज निकालना था, तो सल्फर ने जो बॉन्ड्स बनाए हैं बस उन्हीं को देखिए। कौन घसीटेगा भाई बताओ? O घसीटेगा, O पे -1, सल्फर पे +1। O घसीटेगा, O पे -1, सल्फर पे +1। O घसीटेगा, दो बॉन्ड है, O पे -2, सल्फर पे +2। O घसीटेगा, O पे -2 और सल्फर पे आएगा +2।
तो हमारे बच्चे देख सकते हैं एक सल्फर पे कुल कितना चार्ज आया, +6। तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6। ओके, -1 + 1 -1 + 1 -2 + 2 -2 + 2। अच्छा, मान लो सवाल आता कि सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो हम ऑक्सीजन पर चार्ज निकालते। इस बॉन्ड के कारण -1 आया, इस बॉन्ड के कारण भी -1 + 1। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आया, -2 आया। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, -2 हो गई। राइट बेटा। तो एक एटम पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे ओके, मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल आपको और दिया, CrO2Cl2। मैंने आपसे पूछा CrO2Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। आपने क्या किया, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया और आप क्या करेंगे, एक क्रोमियम पर आप चार्ज निकालेंगे। आइए निकालते हैं। -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1 -1 + 1। तो एक क्रोमियम पे चार्ज कितना आया, +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +6। इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। तो इन 4 एग्जाम्पलों से हमारे सभी स्टूडेंट को यह क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में पूरा खेल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का खेल है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, उस पर माइनस चार्ज आएगा, सामने वाले पे प्लस चार्ज आएगा, और इन्हीं चार्जेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीवी सिंधु का, कार्बन और सल्फर को इंटरचेंज कर दीजिएगा। ठीक है, हटाते हैं इसको। इसके अलावा आइए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, आपको और अच्छा फीलिंग आएगा। आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें दोनों कार्बनों की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। हमने क्या किया, हमने बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाया। आप IUPAC पढ़ चुके हैं, CH3COOH। अच्छा भाई, अब जिस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उस कार्बन पर हम नेट चार्ज देखेंगे। आओ देखते बेटा, इस बॉन्ड के कारण इसने घसीट लिया होगा -1 + 1, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने घसीटे -2 + 2। अब इस बॉन्ड के कारण आप सोच रहे हैं कि सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो आपने कर दिया होगा 0-0, बस यहीं पर आपने गलती कर दी। क्या आप लोगों ने मुझसे केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है? और केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा है कि sp2 और sp3, इन 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है। इसने एक पाई बॉन्ड बनाया है, ये sp2 होगा। इसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाए, sp3, और 2 पाई बॉन्ड बनाए होते तो sp। ट्रिक आपको मालूम होगी, sp3 - पाई रूल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया। तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा है, इसलिए ये वाला कार्बन इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहां पे -1 और यहां पे +1 चार्ज आएगा। तो आप लोग बड़ा देख सकते हैं कि एक कार्बन के ऊपर नेट चार्ज कितना आ रहा है, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2।
ओके, तो जिसका भी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है हम उसके एक एटम पर चार्ज निकालते हैं। -1 से +1 कैंसिल हो गया, नेट चार्ज बचा +2। अब आइए यहां पर देखते हैं, देखिए कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये भी आपको इलेक्ट्रो वहां पे आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में। एक बात और ध्यान सुन लीजिएगा, आइए रिवीजन हो जाएगा। फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीबी सिंधु का। एक बात और ध्यान रखिएगा, फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है 2.1। क्लियर? ये भी ध्यान, जैसे इन तीनों की बराबर थी 2.5, इन दोनों की बराबर थी 3, वैसे ही फास्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर होती है 2.1। तो आप बताइए कार्बन इज टेकन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1। आप देख सकते हैं इस कार्बन पर भी नेट चार्ज कितना आया, -2। ओके, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एनसीईआरटी का सवाल था, ये एनसीईआरटी का सवाल था बेटा कि CH3COOH में दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। सवाल में कोई दम नहीं थी, बस बच्चे यहां पे गलती करते हैं, इस बॉन्ड के कारण वो 0-0 कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। sp2 वाला इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, -1 +1। बाकी बच्चों से कोई गलती नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा COOH वाला +2 होगा और CH3 वाला -2 होगा। ओके बेटा, चलिए बेटा, इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ। मैं 2 मिनट का आपको रिवीजन दे रहा हूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज चार्ज प्रेजेंट ओवर 1 एटम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक एटम का चार्ज है, या जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ये चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीबी सिंधु का। कार्बन का ध्यान रखना सल्फर से कम होता है। अच्छा, अब अभी तक आपने देखा कि हमने जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली उसके लिए मुझे उसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ गया। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने चार्ज निकाला और उसी चार्ज को हमने ऑक्सीडेशन नंबर का नाम दिया। अब सवाल यह है कि सर अगर हम स्ट्रक्चर ना बनाना चाहें, ऐसे कंडेंस फॉर्म में देख के बता दें कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो हां। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। बेटा क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स। ये वो रूल्स होंगे जिनमें आपको कुछ एटम की ऑक्सीडेशन नंबर याद करनी पड़ेगी, जिनकी हेल्प से किसी भी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आप चुटकी बजा के निकाल लेंगे बिना स्ट्रक्चर बनाए। तो आइए उन्हीं कुछ रूल्स को हम लोग याद करें। ओके, तो आइए बेटा इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक रूल पढ़ेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं रूल्स पर। क्यों रूल्स पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए रूल्स पढ़ना है। रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +1। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट किसी के साथ भी कंबाइंड स्टेट में दिखाई पड़ जाए, आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 बताइएगा। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, लीना करे रब से फरियाद। फरियाद को मैंने हटा दिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। आपने पीरियोडिक टेबल में हलीना करे रब से फरियाद पढ़ा होगा।
हाइड्रोजन को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन फर्स्ट ए में भी होता है और सेवेंथ ए में भी होता है। वो +1 स्टेट भी शो करता है और हैलोजनों के तरीके -1 स्टेट भी शो करता है, इसलिए मैं उसको अलग से लिखवाऊंगा। रिमेनिंग जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, जब भी किसी के साथ आते हैं +1 स्टेट में ही आते हैं। कल बेटा सैटरडे को मैंने अपना दांत उखड़वाया था और दूसरे दांत में RCT हुई थी सैटरडे को शाम के 7:30 बजे, इसीलिए संडे का लेक्चर आपको नहीं मिला। आपके पास खैर SW काफी था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सवाल लगाने थे, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +2। सेकेंड ए का एलिमेंट कहीं पर किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में दिखाई पड़ जाए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। और कौन कौन से होते हैं सेकेंड ए के एलिमेंट? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। राजी को हटा दीजिए, वो रेडियो एक्टिव होता है। तो सेकेंड ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बेटा, हाइड्रोजन जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप के तरीके +1 स्टेट भी शो करता है और ये सेवेंथ ए ग्रुप के तरीके -1 स्टेट भी शो करता है। एक बात ध्यान रखना, ये तो ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि फर्स्ट ए तो +1 और सेवेंथ ए की तरह -1। अब और अच्छे से पढ़ो, आप ऐसे पढ़ा करो कि हाइड्रोजन आपको कहीं पर दिखाई पड़ जाए यूजली, तो आप फर्स्ट ए की तरह रखोगे उसका +1, लेकिन सेवेंथ ए की तरह -1 कब रखोगे? विद फर्स्ट ए और सेकेंड ए। अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ए के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा है या सेकेंड ए के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेवेंथ ए ग्रुप की तरह -1 रखोगे। और जब -1 रखोगे तो आप इसको नाम दोगे हाइड्राइड आयन। अब आप इसको हाइड्रोजन नहीं बोलोगे, अब आप इसको नाम दोगे हाइड्राइड आयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला, इधर देखिए सब लोग, HCl और CaS2। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन ना फर्स्ट ए के साथ है ना सेकेंड ए के साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, +1 स्टेट। लेकिन यहां पर देखिए हाइड्रोजन सेकेंड ए के साथ है, तो यहां पर क्या होगा? -1। और जब -1 होगा तो आप इसको कहेंगे हाइड्राइड आयन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, ये हाइड्राइड नहीं है, यहां पे +1 है, ये हाइड्रोजन है। जब -1 होता है तब कहते हैं हाइड्राइड आयन। राइट बेटा? तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ए की तरह हमेशा रखिएगा +1, सेवेंथ ए की तरह तब रखेंगे जब हाइड्रोजन या तो फर्स्ट ए के साथ जुड़ा हो या फिर सेकेंड ए के साथ जुड़ा हो। क्लियर? हाइड्रोजन भी खत्म हुआ। उम्मीद करेंगे आपने ये लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। देखिए बेटा, रूल नंबर 4 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। आपको मालूम ही है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा विच इज इक्वल टू -1। तो फ्लोरीन किसी के साथ भी दिखाई पड़ जाए, आप फ्लोरीन पर हमेशा -1 चार्ज मानेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ देखिए बेटा, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं
तो यहां पे आपको 4 चीजें समझने की जरूरत है। ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो 3 स्टेटों में पाया जाता है, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये चौथा। जब भी ऑक्सीजन बेटा ऑक्साइड स्टेट में होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, परऑक्साइड स्टेट में -1 होगा और सुपर ऑक्साइड स्टेट में -1/2 होगा। इसीलिए बेटा ऑक्साइड आयन का फार्मूला बनता है O-2, परऑक्साइड आयन का फार्मूला बनता है O2-2 और सुपर ऑक्साइड आयन का फार्मूला बनता है O2-1। तो जब बेटा ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में होगा ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखेंगे, परऑक्साइड में -1 रखेंगे और सुपर ऑक्साइड में -1/2 रखेंगे। ऑक्साइड का सिंबल होता है O-2, परऑक्साइड का सिंबल होता है O2-2, सुपर ऑक्साइड का सिंबल होता है O2-1। इसमें से बेटा ये जो ऑक्साइड वाली स्टेट है, इसमें से ये जो बेटा ऑक्साइड वाली स्टेट है, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेट। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेट। वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी मोस्ट कॉमन स्टेट -2 होती है? आप आंसर बताएंगे ऑक्सीजन। -1 और -1/2 बहुत ही रेयरली शो करता है, गिने चुने कुछ मॉलिक्यूल है, 5-7 मॉलिक्यूल जहां पर -1 और -1/2 शो करता है। अदरवाइज 95% केसों में कहीं पर भी ऑक्सीजन दिखाई पड़े आप -2 स्टेट उसकी बताएंगे। क्लियर? इसीलिए मोस्ट कॉमन स्टेट क्या है? -2। अच्छा, अब सवाल ये है, ये चौथा पॉइंट किस लिए था? देखिए बेटा होता क्या है, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन भी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसको भी किसी के साथ जोड़ो, ये इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इसीलिए ऑक्सीजन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होता है। उम्मीद करेंगे आप चौथा पॉइंट समझ गए होंगे। लेकिन ऑक्सीजन का भी एक बाप है जिसका नाम है फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ आपने जोड़ दिया तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, फ्लोरीन पर नेगेटिव आएगा और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव। यस, चौथा पॉइंट यही है। बट विद फ्लोरीन ऑक्सीजन shows पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। अमिताभ बच्चन की मूवी थी, बड़ी पॉपुलर मूवी थी। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट शो करेगा। अब पॉजिटिव में कितनी पॉजिटिव शो करेगा? +1, +2, +3, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है तो पॉजिटिव स्टेट शो करेगा। क्योंकि मुझे निकालना आता है तो यहां पर O की जब निकालोगे तो +2 आएगी और यहां पे निकालोगे तो +1 आएगी। X मानकर निकालते हैं, निकालना अभी सिखाएंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए, जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन स्टेट -2 होती है, कुछ जगहों पर -1 और -1/2 शो करता है। ये सारी चीजें आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव स्टेट शो करेगा, कितना पॉजिटिव होगा ये अभी निकालना आपको सिखाएंगे। तो 5वां पॉइंट इस प्रकार से खत्म हुआ। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिमेनिंग हेलोजन। हेलोजन आप जानते हैं
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन को हटा दीजिए, वो तो हमेशा -1 होता है। अब कौन कौन से हेलोजन बचे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिमेनिंग हेलोजन इज आल्सो -1। इनकी भी बेटा फ्लोरीन की तरीके हमेशा -1 होती है, बट उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन अगर इनको इनके बाप के साथ जोड़ दिया, हुजूर बाप समझ गए, फोन कॉल है ब्रो, काशी से पीबी सिंधु का। आप देखिए क्लोरीन के 3 बाप हैं, ब्रोमीन के 4 बाप हैं और आयोडीन के 4 और 3 7 बाप हैं। तो वैसे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी यूजली -1 स्टेट शो करते हैं, लेकिन इनको अगर इनके बाप के साथ जोड़ दिया तो ध्यान रखिएगा ये बाप लोग इलेक्ट्रॉन घसीट लेंगे, इन पर आएंगे निगेटिव और इन हेलोजनों पे आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो वही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिमेनिंग हेलोजन इज आल्सो -1, बट विद, बाप तो सबके अलग अलग हैं, इसके 3 बाप हैं, इसके 4 बाप हैं और इसके 7 बाप हैं। हम मेनली इन 3 को ले रहे हैं। तो बट विद फोन दे शोस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लोरीन के केस में फोन ही बाप होंगे, ब्रोमीन के केस में ये 4 बाप हो जाएंगे, आयोडीन के केस में ये 7 बाप हो जाएंगे। वो ध्यान रखिएगा, मैंने फोन लिख दिया है बस, ठीक है। जैसे देखिए सब लोग, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया NaCl और मैंने आपको दिया HClO4। अब देखो बेटा, NaCl में Cl के बगल में उसका बाप तो लगा नहीं है, तो एस यूजुअल आप -1 करेंगे। तो यहां पे देखिए Cl के बगल में उसका बाप लगा है, तो Cl पर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, Cl पे पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा वो निकालना भी सिखाएंगे, x मानकर, उसको आप भूल जाइए। हमें चूंकि निकालना अभी फिलहाल आता है, मैंने +7 लिख दिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि वैसे तो हेलोजन फ्लोरीन की तरह -1 शो करते हैं, लेकिन अगर वो अपने बाप के साथ आ गए तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके बेटा, आइए एग्जांपल यहीं पे और करते हैं, थोड़ा टाइम पासिंग एग्जांपल है। हमने आपको दिया ClF3, छोड़ो कुछ और देते हैं, चलो ClF3 दे देते हैं। अब आप देख रहे हैं बेटा, फ्लोरीन तो हमेशा क्या होगा, -1 होगा। क्या क्लोरीन यहां पर -1 होगा? नहीं, क्योंकि क्लोरीन अपने बाप के साथ आ गया है। अब क्लोरीन पर निगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना पॉजिटिव होगा, x मानकर हम निकालेंगे। मुझे निकालना आता है +3 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, वैसे तो हेलोजन -1 शो करेंगे, लेकिन अपने बाप के साथ जुड़ने पर पॉजिटिव स्टेट शो करेंगे। ओके, आई होप आपको पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 7, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, इन अमलगम एंड free state. In amalgam and free state, oxidation number is taken as 0. अमलगम और फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हम लोग 0 लेते हैं। बेटा बोलो क्या लेते हैं? 0। देखो बेटा, सवाल ये उठा, सर ये अमलगम क्या होता है? सभी लोग को जानते होंगे, जब किसी मेटल को मरकरी के साथ मिलाकर रख देते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं अमलगम।
अमलगम बनते समय इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, ना किसी पे पॉजिटिव ना किसी पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं 0 0। अमलगम कुछ वैसे ही है जैसे हमारे इस हाथ पर हमने पेन को रख के दबोच लिया, तो नो डाउट ये पेन और मेरी मुट्ठी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन क्या पेन और मुट्ठी के बीच में कोई रिएक्शन हुई, कोई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस हुआ? नहीं। इसलिए ना पेन पर कोई चार्ज आएगा ना मेरे हाथ पर कोई चार्ज आएगा। यही सिचुएशन होती है अमलगम की। कोई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस नहीं होता, किसी पर कोई चार्ज नहीं आता, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं अमलगेटेड जिंक, आप लिख सकते हैं अमलगेटेड सोडियम, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अब हम लोग बात करें फ्री स्टेट की। ये फ्री स्टेट क्या होता है? देखिए बेटा, फ्री स्टेट का मतलब होता है नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट या इसी कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म। फ्री स्टेट, नेचुरल स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म को कहते हैं। ये साइंस की भाषा में हमने बोला, देहाती भाषा में समझो। एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट का मतलब है या तो कोई एटम अकेला हो या फिर खुद के साथ ही जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ऑक्सीजन। आप देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, हम इसको फ्री स्टेट बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये फ्री स्टेट मानी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे ब्रोमीन, फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयरन Fe अकेला है, देखिए ना किसी के साथ जुड़ा है, यस ये फ्री स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम, आप देखिए सोडियम किसी के साथ जुड़ा नहीं है, ये इसकी फ्री स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल कराता हूं तुरंत बच्चों की भौं तनने लगती है, बच्चे नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। हमने एक बार खड़ा करके पूछा, भैया काहे ऐसा कोड़ रहा है? तो भैया बोला कि अभी तो बहुत चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे कि फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है हमेशा, तो ये 0 कैसी आ गई? अबे इस पॉइंट के पहले ये जो 6 पॉइंट पढ़ाए थे, दे ऑल आर इन कंबाइंड स्टेट। मैंने बोला फर्स्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब में? कंबाइंड स्टेट। सेकेंड की ऑक्सीडेशन नंबर +2 कब? कंबाइंड स्टेट में। फ्लोरीन की -1 कब? कंबाइंड स्टेट में। ओके, ये जो फ्री स्टेट होती है, जो एलिमेंटल फॉर्म होती है, यहां पर 0 ही होगी। मान लीजिए कहीं पे लिखा होता NaCl, हाँ ये कंबाइंड स्टेट है, यहां सोडियम की +1 होगी, यहां क्लोरीन की -1 होगी, लेकिन यहां पर फ्री स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट है, यहां पर सबकी क्या होगी? 0। तो अमलगम और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज 0। ओके, इसको लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7, आगे बढ़े। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। मैं इसको हटाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है? आइए, पॉइंट नंबर जो 8 है बेटा, ये स्पीड अप पॉइंट है, ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। किसको बेटा? स्पीड को। सुनना बेटा, पहले समझ लेंगे फिर इसको लिखेंगे, अभी समझना। ठीक है, अगर आपको कोई जान परिचित का आयन मिल जाए, ध्यान रखिएगा, जान परिचित का मतलब नोन आयन मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर उपस्थित चार्ज के बराबर रख देंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको कोई जान परिचित का मॉलिक्यूल मिल जाए तो आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर
0 रख देंगे। लिखना नहीं है अभी, सिर्फ समझना है, लिखना नहीं। मान लीजिए मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक, अब देखो हमने आपसे पूछा यहां पे भाई कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इनकी अलग अलग स्टेट रखोगे ना तो तुम पगला जाओगे और साले आंसर भी आएगा गलत। तो यहां पर स्पीड अप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट नंबर 8। जैसे अमोनिया तुम्हारे जान परिचित का है, अमोनिया इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट इज NH3। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर तुम मिला के रख दो 0। जैसे SO4 तुम्हारे जान परिचित का है, एक्चुअली इट इज सल्फेट आयन SO4-2। तो आप इस SO4 का मिला के रख दो -2। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जान परिचित का कोई आयन है तो चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर रख दो, और जान परिचित का कोई मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रख दो। ओके, मेरी बात हजम हो रही बेटा? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और देखते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं, मैंने आपको दे दिया C2O4 का होल थ्राइस -3, और मैंने आपसे कहा कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब कार्बन और ऑक्सीजन की अगर अलग अलग रखोगे तो पहली बात तो रख ही नहीं पाओगे और आंसर भी आएगा गलत। तो अच्छा है कि जैसे ही आपने C2O4 को देखा आप तुरंत समझ गए ये आपके जान परिचित का आयन है, दिस आयन इज कॉल्ड ऑक्सैलेट आयन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या रख दिया? -2। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई आयन आपके पास है जान परिचित का तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर रख देना, और अगर कोई जान परिचित का मॉलिक्यूल है तो उसका 0 रख देना। ठीक है, जैसे कुछ आयन और कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, आयन अपने आप लिख लीजिएगा। कहीं पर भी CO3 दिखाई पड़ जाए तो आप उस पूरे का क्या रख दीजिएगा? -2। ध्यान रखना, इस पूरे CO3 का क्या रखोगे? -2। व्हाट इज दिस? दिस इज नाइट्रेट आयन। तो कहीं पर भी NO3 दिखाई पड़ जाए आप उसका क्या रख देना? -1। SO4-2 बोले तो सल्फेट आयन, कहीं पर भी SO4 दिखाई पड़ जाए आप उसका क्या रख देना? -2। C2O4-2 बोले तो ऑक्सैलेट आयन, कहीं पर भी C2O4 दिखाई पड़ जाए आप उस पूरे का रख देना -2। CN- बोले तो साइनाइड आयन, कहीं पर भी आपको CN दिखाई पड़ जाए आप उस पूरे का रख देना -1। और लास्ट में एक और लिख लो, एक और लिख लो, हाइड्रा ऑक्साइड। जगह कम पड़ रही है, ठीक है, यही लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रा ऑक्साइड। कहीं पर भी OH दिखाई पड़ जाए आप उसका लिख देना -1। तो ये स्पीड अप पॉइंट है। मैं फिर से अपने बच्चों को बोलना चाहूंगा कि कहीं पर तुम्हें CO3 दिखाई पड़ जाए तो उसका -2 रख देना, NO3 दिखाई पड़ जाए -1 रख देना, SO4 दिखाई पड़ जाए -2, C2O4 दिखाई पड़ जाए -2, CN दिखाई पड़ जाए -1, OH दिखाई पड़ जाए -1। इसी प्रकार से फिर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल का मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे अब कहीं पर आपको अमोनिया दिखाई पड़ जाए तो बिना किसी संकोच के इस पूरे अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर रख देना 0। कहीं पे वाटर दिखाई पड़ जाए बिना किसी संकोच के रख देना 0। कहीं पर एथिलीन दिखाई पड़ जाए बिना किसी संकोच के रख देना 0।
कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाई पड़ जाए, बिना किसी संकोच के रख देना 0। तो इस प्रकार से कोई आपको मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप इसको भी जानते हो शायद, इसे हम लोग कहते हैं पिरिडीन। कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर रख देना 0। ओके बेटा, ये स्पीड अप पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। स्पीड अप पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए बेटा, जब 8th पॉइंट हम पढ़ा देते हैं तो इसी के साथ सारे रूल्स बेटा खत्म होते हैं। बेटा और भी बहुत सारे आयंस होते हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी पढ़ा होगा आपके ऐप पर 1 घंटे का, जिसमें मैंने बहुत सारे आयंस के बारे में बच्चों को बताया है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैंने काफी सारे आयंस आपको बता दिए, और भी होते हैं, फॉस्फेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, साइनेट, आइसो, बहुत सारे आयंस होते हैं। हमने कुछ पॉपुलर आपके सामने लिख दिए। ओके, हटाए इसको। आइए, जब बेटा आपने इतना पढ़ लिया तो अब देखिए लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये कहता है समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atom is equal to चार्ज। किसी भी स्पीशीज में जितने एटम्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन उसके ऊपर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। किसी स्पीशीज में जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन चार्ज के बराबर होता है। जैसे आइए, Cr2O7-2 दिया और KMnO4 दिया। मैंने आपसे पूछा इसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। एक तरीका तो यह है कि चित्र बनाकर कॉन्सेप्ट से करें, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हम लोग रूल लगा के करेंगे। देखिए बेटा, ये जो डाइक्रोमेट है इसके अंदर 2 एटम क्रोमियम के हैं, 7 एटम ऑक्सीजन के हैं, और इस पर नेट चार्ज है -2। जिसकी निकालनी हुआ करे उसकी x मान ले, बाकी लोग को आपको मालूम ही है, रूल्स में लिखवा चुका हूं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखना बेटा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के चार्ज के बराबर करेंगे। देखिए तो 2 into क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 into ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर चार्ज -2। क्रोमियम की मान ली x 2x, ऑक्सीजन की -2 बराबर चार्ज, राइट। तो 2x, 7 2 14 प्लस माइनस माइनस बराबर -2। तो 2x बराबर प्लस का 12, तो x बराबर प्लस का 6। पहले 2 एग्जांपल मैं विधिवत करके आपको दिखा रहा हूं। माइनस का 14 उस तरफ जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। प्लस के 14 में माइनस का 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, प्लस का 12 बचा, x बराबर +6। यहां पे आइए, इस मॉलिक्यूल में 1 एटम पोटेशियम का है, 1 एटम मैग्नीज का है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, राइट। जिसकी निकालनी उसकी मान ली x, दूसरों की मालूम है, फर्स्ट की +1, ऑक्सीजन की -2। ये वाला फंडा लगाएंगे। देखिए 1 into पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर, 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे लिखो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस
4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर चार्ज। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, बराबर कर दिया 0। पोटेशियम की होती है +1, मैग्नीज की X, 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। देखो, मैं अपने बच्चों को यहां पे दो बातें मैथमेटिक्स की बता देता हूं जिससे आपका स्पीड अप हो जाओगे। 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चार्ज किसी का +1 हो तो प्लस को मत दिखाओ, सिंपल मैग्नीट्यूड को दिखा दिया करो। लेकिन अगर किसी का चार्ज माइनस में है तो माइनस के साथ दिखाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x, 4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस बराबर 0, x - 7 बराबर 0, तो x बराबर +7। तो इस प्रकार से हमारे छात्रों ने देखा कि इस फंडे का इस्तेमाल करके हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। ओके, आप इसको लिख लीजिए। एक एग्जांपल हम और करा देते हैं, फिर आप लोग करिएगा। ओके, हटाते हैं इसको। राइट, तो किसी भी स्पीशीज में सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने पर उसके ऊपर उपस्थित चार्ज के बराबर आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, आई एक दो एग्जांपल मैं और कर देता हूं। जैसे K4FeCN का होल 6 दे दिया, ओके, और हमसे पूछा गया इसमें आयरन की बताइए और इसमें कोबाल्ट की बताइए। वेरी सिंपल, जिसकी पूछी जाए मान लीजिए x, फर्स्ट की +1। अब Cn जो है आपके जान परिचित का है, Cn बोले तो साइनाइड, Cn -1, तो इसकी आप रखेंगे -1। अब लगाएंगे सबका समेशन बराबर 4। अब मैं करूंगा डायरेक्ट, 4 इंटू पोटेशियम की 1, आयरन की x, 6 इंटू -1, चार्ज तो कोई है नहीं, 0, 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर +2। ओके, वहां पर आइए, जिसकी निकालनी मान लिया x। C2O4 जान परिचित का है, दिस इज ऑक्जेलेट आयन, C2O4 -2, तो इस पूरे की आप रख देंगे -2। लगा दीजिए अपना रूल, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के चार्ज के बराबर करेंगे। 1 इंटू x, 1 को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, 3 इंटू -2 बराबर चार्ज के, x - 6 बराबर चार्ज के, तो x बराबर आ गया +3। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि बिना स्ट्रक्चर बनाए हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए और फिर आपकी बारी आएगी। देखिए, पॉइंट नंबर जो 8 बताया था, स्पीड अप पॉइंट था। कोई जान परिचित का आयन मिल जाए तो दन्य से उसका चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर रख देना, इससे आपका स्पीड अप होगा, आप स्पीड अप होंगे, आपका समय बचेगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। अब अगले एग्जांपल दे रहे हैं जो आप लोग करेंगे। ओके, आइए फटाफट तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए और फटाफट निकालना चालू करिए। अंडरलाइन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमें बतानी है। अंडरलाइन एलिमेंट की
ऑक्सीडेशन नंबर आपको बतानी है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा पॉज करके करना है। आइए सीधे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सल्फर की x 4 इंटू -2 बराबर -2, तो x बराबर आप सॉल्व करेंगे +6 आएगा। यहां देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 बराबर -4। तो यहां जब सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 में 4 गया 10/2 5। जैसे मैंने अभी मुंह जवानी किया वैसे ही बेटा आप लोग भी मुंह जवानी करोगे, लेकिन शुरुआत में काम मेहनत से करिएगा, तरीके से करिएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 बराबर -2, सॉल्व करेंगे x बराबर आएगा +3। ओके, यहां पर आइए 2 इंटू हाइड्रोजन की 1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2 बराबर -1, चार्ज के बराबर, सॉल्व करिएगा आंसर +1 आएगा, ठीक है। यहां पर आइए पोटेशियम की 1 प्लेटिनम की x 3 इंटू हेलोजन की -1 रखते हैं। आपको मालूम है कहीं पर भी क्लोरीन का बाप नहीं है इसलिए -1 होगी। C2O4 ध्यान रखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एथिलीन 0, चार्ज कितना है 0, सॉल्व कर लीजिए आपका x बराबर आएगा +2। ओके, एथिलीन नॉन मॉलिक्यूल है, जान परिचित का मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 0। यहां पर देखिए क्लोरीन की क्या -1 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कोई क्लोरीन अपने बाप के साथ जुड़ा है, आपको x मानकर निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0, सॉल्व करेंगे x बराबर आएगा +5। तो इस प्रकार से बेटा आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और करते हैं हम लोग। ये आपने मैच किया होगा और मुझे पूरा यकीन है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आइए मैं इसको हटाने जा रहा हूं, आगे के सवाल देखेंगे। आइए मैंने आपको दे दिया आपको सल्फर की निकालनी है, ठीक है। Cu की निकालनी है, करते रहिए आप लोग, यहां पॉज मत करिएगा, मैं सोच के लिख रहा हूं। जिरन की निकालनी है, जिरन की निकालनी है, एन की निकालनी है, ओ की निकालनी है। चलिए निकालिए। ओके, निकालिए बेटा। आइए मैं बताता हूं आपको
देखिए बेटा 2 इंटू सल्फर की मान लीजिए x, 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 बराबर 4 -2। आप सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 में 2 गया 4, 4/2 प्लस 2। आई होप आपका सही गया होगा। यहां पर देखिए x प्लस 4 इंटू अमोनिया बोलो 0 और सल्फेट भी जान परिचित का है -2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा +2। x प्लस 6 इंटू -2 बराबर -4, x बराबर आएगा +8। देखिए बेटा x प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे x बराबर आएगा +6। मुझे अच्छे से मालूम है यहां पर कुछ बच्चों को डाउट आया होगा। चलिए थोड़ी देर में आपके डाउट को क्लियर करते हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कुछ अच्छे छात्र जो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे डाउट आया है। आइए क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इस डाउट को ही क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए बच्चों को डाउट ये आया होगा कि सर आपने फ्लोरीन की -1 रखी, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आपने ऑक्सीजन की -2 कैसे रख दी? सर आपने लिखवाया है कि ऑक्सीजन अगर अपने बाप के साथ आएगा तो वो पॉजिटिव स्टेट शो करेगा। क्या बात! जिन बच्चों के मन में ये बात आई उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं। यस, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि O अपने बाप के साथ जुड़ा है, फिर O की -2 आपने कैसे रख दी? देखिए बेटा एक्चुअली यहां पर आपको स्यूडो फीलिंग आ रही है कि O अपने बाप के साथ जुड़ा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में जो O है वो अपने बाप के साथ नहीं जिनन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए देखिए बेटा यहां पर O पर भी निगेटिव चार्ज है और F पर भी निगेटिव चार्ज है। देखिए -1 +1 -1 +1, ये देखिए -2 +2 -2 +2। आप देख सकते हैं जब कॉन्सेप्ट से आपने किया तो जिनन के ऊपर भी चार्ज कितना आया? +6। O पर -2 है, F पर -1। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप तो भाई त्रिकालदर्शी हैं, आप तो महान हैं, आपको तो मालूम था कि O F के साथ नहीं जुड़ा है, हम लोगों को सर कैसे मालूम चलेगा? तो बेटा आप लोग भी महान बन जाओगे जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे। और चूंकि ऑनलाइन के स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, उन्हें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना मालूम है, इसलिए वो समझ गए होंगे कि O पर -2 क्यों आया है, F पर -1 क्यों आया है, जिनन पर +6 क्यों आया है। बाकी बच्चे भी समझ गए कि यहां पर O लग रहा है फ्लोरीन के साथ, लेकिन वास्तव में वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 3 इंटू नाइट्रोजन की X, हाइड्रोजन की +1 बराबर 0, तो X बराबर आएगा -1/3। यहां पर आइए, यहां पर देखिए ऑक्सीजन डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो यहां पे ऑफ कोर्स -2 नहीं हो सकता, X मानकर निकालना पड़ेगा। 2x प्लस 2 इंटू फ्लोरीन की -1 बराबर 0, X बराबर +1। तो इस प्रकार से मेरे छात्रों ने बिना चित्र बनाए ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखा। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे। राइट?
आई होप आपने वीडियो को पॉज करके 5 मिनट पूरी थ्योरी को रिवाइज किया होगा। अब हम लोग इन ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ स्पेशल केस जैसे FeS2O का होल 5NoSO4। इस कंपाउंड को कहते हैं ब्राउन रिंग और ये बनता है ड्यू नाइट्रेट आयन टेस्टिंग। ठीक है, लेबोरेटरी में जब नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग करते हैं तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है और ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन इस बात का इंडिकेशन है कि नाइट्रेट आयन उपस्थित है। आपको ब्राउन रिंग का फार्मूला याद होना चाहिए। देखो बेटा, ये स्पेशल केस क्यों है? एनो यहां पर बदतमीजी कर रहा है बेटा। देखिए बेटा, एनो वैसे तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर रखना चाहिए था 0, जस्ट लाइक टू कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी ये एनो आयरन के साथ आता है, बेटा बोलो किसके साथ? आयरन के साथ आता है, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं +1 रखते हैं। यही बेटा स्पेशल पॉइंट है कि एनो का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 0, लेकिन जब कभी भी एनो आयरन के साथ आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे +1। इसलिए अब जरा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X + 5 इंटू वाटर का क्या होगा? 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एनो का +1, सल्फेट का -2 बराबर 0। तो यहां से जब आप X को निकालोगे इट इज +1। तो ध्यान रखिएगा कि ब्राउन रिंग में आयरन का यूजली बच्चे बता देते हैं +2, क्योंकि एनो को रख देते हैं 0, लेकिन यहां पर एनो होगा +1 में। आपको मैं बताना चाहूंगा, एनो जब +1 में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसाइलियम आयन, या एक नाम और भी होता है नाइट्रोसोनियम आयन, दोनों लिख सकते हो। तो ब्राउन रिंग में जो एनो है वो नाइट्रोसाइलियम आयन के फॉर्म में है या नाइट्रोसोनियम आयन के फॉर्म में है, इसलिए यहां पे 0 नहीं +1 स्टेट रखेंगे। राइट बेटा, खत्म करें इसको। ओके, हटाते, लिख लीजिएगा इसको आप। ओके, चलिए दूसरा स्पेशल केस हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, समझना जरा। CuNH3 का होल 4SO4। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको एक कंपाउंड दिया गया और आपसे पूछा गया इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ये मामला फंस गया। हुजूर, अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती तुम चुटकी बजा के आंसर निकाल देते। X + 4 × 0 -2 बराबर 0, X बराबर +2। इन्होंने एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर कोई छोटा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। मेरा आपसे कहना है, सुनो, बताओ जरा, मेरे हाथ में क्या है बताओ? मार्कर बोल सकते हो, डिजिटल बोर्ड का मार्कर है। ठीक है, मैंने इसको अपनी जेब में रख लिया, जेब है नहीं, पॉकेट की जेब में रख लिया। बताओ मेरी पॉकेट में क्या है? यस, अभी भी मेरी पॉकेट में डिजिटल बोर्ड का मार्कर है। मतलब इस मार्कर को मैं पेन में पकड़ूं या अपनी पॉकेट में रख लूं, क्या मार्कर के नेचर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अभी भी मार्कर था, पैंट की जेब में रखने पर भी ये मार्कर ही है। हम कहना ये चाहते हैं कि जब कभी किसी बड़े मॉलिक्यूल के अंदर कोई छोटा मॉलिक्यूल हो और उसके अंदर किसी एटम का पूछा जाए, आप क्या करेंगे?
उस मॉलिक्यूल को उसी रूप में बाहर निकालेंगे जिस रूप में वो अंदर उपस्थित है। ये पेन हाथ में पकड़ने पर भी पेन है, पॉकेट में रखने पर भी पेन है। तो जब इसको पॉकेट से बाहर निकालेंगे तो उसी रूप में बाहर निकालेंगे जिस रूप में ये वास्तव में उपस्थित है। जैसे NH3 एक्चुअली में होता है मॉलिक्यूल, तो आपने जब NH3 को बाहर निकाला तो मॉलिक्यूल के रूप में ही बाहर निकालेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर N की यहां पर होगी वही ऑक्सीडेशन नंबर N की वहां पर भी होगी। यहां पर आपने X मानकर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, इट इज -3। तो यहां पर भी कितनी होगी? -3। मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन होता कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। फिर देखिए एक बड़ा स्पीशीज दिया गया, उसके अंदर एक छोटे पार्टिकल में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको उसी रूप में बाहर निकालेंगे। SO4 पूरी क्लास को मालूम है कि SO4 इज एक्चुअली SO4-2। ये सल्फेट आयन है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी इसको तो आपने वैसे ही निकाल लिया और इस पर आपने जबरदस्ती चार्ज पेल दिया, मनमानी चल रही है क्या बे? नहीं, मनमानी नहीं चल रही है बेटा। एक्चुअली NH3 इज ए मॉलिक्यूल हैविंग नो चार्ज and SO4 is a ion having -2 charge। जब भी किसी चीज का फार्मूला लिखा जाता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो ऑटोमेटिक छिप जाते हैं। मैं समझाना चाहूंगा यहां पे। हमने बोला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ना तुम्हें कैल्शियम पे कोई चार्ज दिखाई पड़ रहा, ना तुम्हें CO3 पर कोई चार्ज दिखाई पड़ रहा। तो इसका मतलब कैल्शियम और CO3 न्यूट्रल है? नहीं, नहीं। इसके अंदर कैल्शियम बोले तो ये है और कार्बोनेट बोले तो ये है। तो जब आप इनको क्रिस क्रॉस करके फार्मूला बनाते हैं तो चार्ज जो होता है वो छिप जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनके ऊपर चार्ज नहीं। अगर आप इसके अंदर से कार्बोनेट को बाहर निकालोगे तो इसी रूप में बाहर निकालोगे। ठीक है, तो सल्फेट को हमने उसी रूप में बाहर निकाला। जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां होगा वही बेटा वहां पर होगा। निकालिए, X + 4 × -2 बराबर -2, X बराबर +6। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। ओके बेटा, तो ये बहुत ही प्यारा सवाल था। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी आए तो उसको उसी रूप में आप बाहर निकाल लेंगे और दन्न से आपका आंसर बेटा आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आइए हम इसी पर आपको एक सवाल और दे देते हैं, आप करिएगा। जैसे मान लो सवाल आ जाए कोबाल्ट ऑक्सलेट। अब मेरी बात समझे सब लोग, और मैंने आपसे पूछा इस कोबाल्ट ऑक्सलेट में इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर एक छोटा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एक एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। आप क्या करेंगे? ये C2O4 जिस रूप में अंदर है उसी रूप में बाहर निकाल के लाओ। अब भले तुम्हें C2O4 पे चार्ज दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि C2O4 इज ऑक्सलेट आयन हैविंग -2 चार्ज। जो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की आप यहां पर निकालेंगे X मानकर, X बराबर +3, वही ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी होगी X बराबर +3। ओके, तो ये दूसरा बहुत ही प्यारा केस था, मैंने आपको ये समझाया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा केस है, बहुत जगहों पर आपको ये हेल्प देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम एक तीसरा केस आपको कराने जा रहे हैं और ये तीसरा केस हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कराएंगे। आइए देखिए, अभी तक बेटा आप लोगों ने हमसे जो कुछ भी पढ़ा
जो कुछ भी पढ़ा, हमने कोई मॉलिक्यूल आपको दिया, उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला एक्स मानकर। अब हम सवाल को उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कैसे सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला नहीं दे रहे हैं, वो जिस जिस एटम से मिलकर बना है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे रहे हैं और आपसे फार्मूला उसका पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में इसको करते हैं। समझ में मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, 3 एटमों से मिलकर बना है, ए बी सी। उस मॉलिक्यूल में ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, बी का +4 है और सी का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा इस मॉलिक्यूल का फार्मूला बताइए। ठीक है, उल्टा सवाल है, ऑक्सीडेशन नंबर दिए और फार्मूला पूछा है। ठीक, सुनना मेरी बात सुनना। सबसे पहले आप ये समझ लो, जब ये उल्टा सवाल आपके सामने आएगा तो ये सवाल ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन होता है। बिना ऑप्शन को देखे आप इसका उत्तर नहीं बता सकते, अदरवाइज आप इसके फार्मूले एक से ज्यादा बना डालेंगे। तो ये सवाल ऑप्शनल बेस्ड सवाल है, तो आपके सामने इसके ऑप्शन जरूर होने चाहिए। हमने ऑप्शन दे दिया A2BC, ABC3, A2BC2 का होल थ्राइस, डी दे दिया नन। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा आपके पास जरूर होने चाहिए। अब देखते हैं कौन सा फार्मूला सही होगा। बहुत ही आसान है, 2 कॉली का समझना। ये बेटा एक मॉलिक्यूल आपको दिया, मॉलिक्यूल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, और अगर चार्ज नहीं होगा तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर 0 आना चाहिए। यही आप इतनी देर से पढ़ रहे हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर आप हर ऑप्शन में रखिए और जिसमें रखने पर 0 आ जाएगा वही उस मॉलिक्यूल के फार्मूले को डिनोट करेगा। ओके, आइए देखते हैं। पहला वाला 2 इंटू ए का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सी का ऑक्सीडेशन नंबर। 2 दूनी 4 और 4 8, 8 में से 2 गया 6। क्या 0 आया? नहीं। क्या ये आंसर होगा इस मॉलिक्यूल का? नहीं। आगे बढ़िए। ABC3, ए का ऑक्सीडेशन नंबर 2, बी का 4, सी का 3 इंटू -2। 4 और 2 6, 3 दूनी 6। भैया जोड़ने पे कितना आ गया? 0। मतलब उस मॉलिक्यूल का सही फार्मूला क्या होगा? बी। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी उल्टा सवाल आए, ऑक्सीडेशन नंबर दी जाए और फार्मूला पूछा जाए, आप क्या करेंगे? वो ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले में रखेंगे, जिसमें 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा। आइए अगला सवाल, अगला वाला भी देख लेते हैं। 2 इंटू ए की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, समझना BC2 का होल थ्राइस है, मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई इन सभी में होगा, तो 3 इंटू बी का ऑक्सीडेशन नंबर 4 प्लस 2 इंटू सी का ऑक्सीडेशन नंबर -2। जोड़ो जरा, 2 दूनी 4। अच्छा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 4, 0। ये पूरी वैल्यू हो गई 0। 2 दूनी 4, मतलब ये आपका आ गया 4। क्या 0 आया? नहीं आया। तो इन तीनों ऑप्शन में कौन उसके फार्मूले को डिनोट करेगा? बी वाला, ABC3। ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे छात्रों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। राइट, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट,
देखिए, अगला बेटा पॉइंट जब यहां तक हो जाता है तो मैं अपने छात्रों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। लगभग 10 पॉइंट्स होंगे आपके सामने। तो फ्यू पॉइंट में पहला पॉइंट आपके सामने है, लिखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज shown by osmium, ruthenium एंड जिनन। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू +8। ऑस्मियम, रुथीनियम, जिनन, ये 3 एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट हैं जो हाईएस्ट स्टेट शो करते हैं +8। आपको जान के ताज्जुब होना चाहिए कि +8 स्टेट कोई भी अन्य एलिमेंट शो नहीं करता। मैग्नीज भी +7 स्टेट मैक्सिमम शो कर पाता है, +8 स्टेट वो भी शो नहीं कर पाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। ओके बेटा, सुनना बेटा, इन केस ऑफ oxy acid and non-metal oxide, ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है it is directly proportional to oxidation number of center atom। देखिए बेटा, पहले आप जरा बात समझ लीजिए, बात समझिए। नॉन मेटल ऑक्साइड आपने पी ब्लॉक में पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट नॉन मेटेलिक होते हैं और नॉन मेटल का नेचर होता है एसिडिक। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड भी होंगे एसिडिक। बात करते हैं ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। देखिए बेटा, एसिड तो हम उन्हें कहते हैं जिनके पास हाइड्रोजन हो, एसिड, और ऑक्सी एसिड हम उन्हें कहते हैं जिनके पास ऑक्सीजन भी हो। दिस इज सिंपली एसिड बट दिस इज ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड क्या होता है? ऐसे एसिड जिनके पास ऑक्सीजन भी हो। जाहिर सी बात है ये भी एसिडिक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक है। तो इन दोनों के लिए मैं एक पॉइंट का डिस्कशन कर सकता हूं, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम। जैसे देखिए बेटा, मैंने एग्जांपल दिया HNO2, HNO3, ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड है। आपसे पूछा गया बताइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? आपने सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यहां पर सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आया तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे HClO4, HClO3, HClO2 और HOC। हमसे पूछा गया बताइए इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड है, आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। उम्मीद करते हैं X मान के निकाल लेंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कहीं पर भी क्लोरीन का स्टेट -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों में क्लोरीन अपने बाप के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव स्टेट शो करेगा, X मानकर निकालना पड़ेगा। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है,
तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। राइट बेटा? तो ये दो एग्जांपल करा दिए ऑक्सी एसिड में। और देखिए कंटिन्यू लिखेंगे। हमने मान लीजिए आपको दे दिया N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। अगेन मैंने आपसे वही पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन पांचों में निकाला। आप देख सकते हैं N2O5 में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और N2O का सबसे कम होगा। मैं अपने छात्रों को यह बताना चाहता हूं नाइट्रोजन की ये जो दो ऑक्साइड होते हैं एक्चुअली में ये एसिडिक होते ही नहीं हैं, दे आर न्यूट्रल। हाँ ये तीनों जो होते हैं, हाँ ये तीनों बेटा एसिडिक होते हैं, नो डाउट। ओके और देख लीजिए, इसी के ऊपर एग्जांपल मैंने आपको दिया Cl2O7 SO3 N2O5 और CO2। आल्दो ये डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड है फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर से आंसर सही आता है। यहां पे +7 है, यहां पे +6 है, यहां पे +5 है, यहां पे +4 है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। तो ये देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया कि ऑक्सी एसिड हो या नॉन मेटल के ऑक्साइड हो, उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पॉइंट क्लियर है। इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन भी होता है, इसी के नीचे लिखेंगे, एक्सेप्शन। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और इसका एक्सेप्शन है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, फॉर एग्जाम्पल S3PO2, S3PO3 और S3PO4। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं, फिर इनके नाम आपको बता देंगे। यहां पे फास्फोरस की 3 ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3 और +5। रूल के मुताबिक जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में ऐसा नहीं होता। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो मोर एसिडिक होगा और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो लेस एसिडिक होगा। अब ये एक्सेप्शन अगर आपको याद हो गया हो तो आइए हम लोग इनके नाम भी पढ़ लें और आज के बाद इन नामों को भूलेंगे नहीं। हाइपो फॉस्फोरस एसिड या एक नाम और होता है फॉस्फिनिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फिनिक एसिड। दूसरे वाले का नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। आप ऑर्थो को हटा भी सकते हैं, सिंपल फास्फोरस एसिड बोल सकते हैं। और एक नाम बेटा और होता है फॉस्फोनिक एसिड। देखिए बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, यहां पर आई आता है फॉस्फिनिक एसिड
और यहां पर O आता है फॉस्फोनिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फेनिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फोनिक एसिड। ऐसे याद रखिएगा कि O के साथ O आता है, बस ऐसे याद रखिएगा। लास्ट, और लास्ट वाला है H3PO4, इसका बड़ा नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या सिंपल फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने के बजाय घट रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पर अपने इस खेल को स्टॉप करते हैं। राइट, रुक जाइए, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, लिख लिया, ओके राइट। आइए बेटा, मैं इसको खत्म करता हूं, हटा दीजिएगा, ठीक है, हटा रहा हूं। देखिए बेटा, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे दिन होगा मंडे। अच्छा, आप लोग अभी तक मोल कॉन्सेप्ट को कई बार रिवाइज कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर चुके हैं, IUPAC और आइसोमेरिज्म को भी रिवाइज कर चुके हैं। अच्छा भाई, आज का एस्टम देखिए बेटा, आज का SW क्या है, बहुत ही छोटा सा आज का SW अपने बच्चों को देंगे। और आज का SW होगा कि आप लोग क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिवाइज, छोटा सा काम, कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चुपचाप आराम से रिवाइज कर लेंगे। ठीक, अभी रिसेंटली आपने कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सवाल लगाए हैं, उनके डाउट भी आपने वीडियो से क्लियर कर लिए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको आइसोमेरिज्म रिवाइज कराना चाहता हूं, तो कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंपल चुपचाप रिवाइज करेंगे नोट से। और दूसरा काम वही जो मैंने अभी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया, चुपचाप नोट्स रिवाइज करेंगे बस। मतलब कोई भी मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं बोला है। अच्छा, जैसे रिडॉक्स खत्म होगा, ध्यान रखिएगा टेस्ट आने वाला है। इस टेस्ट में IUPAC आएगा, मैं आपको 2 बार रिवाइज करा चुका हूं। इस टेस्ट में आइसोमेरिज्म आएगा, इसीलिए रिवीजन चालू कर दिया आइसोमेरिज्म का। और इस टेस्ट में आएगा रिडॉक्स रिएक्शन जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे ही बेटा रिडॉक्स रिएक्शन खत्म होगा, आपका टेस्ट नंबर 02 आ जाएगा, जो इन 3 चैप्टरों के ऊपर होगा। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बने रहिए फॉर केमिस्ट्री। HW जरूर करिएगा, चाहे कुछ करें या ना करें। पिछले 4 दिनों से कोई HW आपको नहीं दिया, 3 दिनों से, बहुत दिनों से SW चल रहा था, हमने थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दिया। राइट, अब सोमवार है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज से फिर से हमारा SW चालू हो रहा है। दिस इज द SW। ओके भाई, थैंक यू।